हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिवरमैन प्रॉब्लम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ या फिर मिनिमम टाइम। तो हमारे पास कोई आदमी है जो कि अपनी जर्नी को मतलब यहाँ पार कर नदी पार करने की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब नदी की वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, तो अगर वो नदी के परपेंडिकुलरली ड्रॉप मतलब कि स्विम करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ तो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना, क्योंकि नदी उसको ड्रिफ्ट करके क्या करेगी, इस तरफ कहीं पहुंचा देगी। तो इसलिए ये आदमी अपना दिमाग लगाएगा और ये बोलेगा कि मैं मेरे को नदी के जो बहाव को है उसे काट के किसी उसके अपोजिट एंगल पर कोई थीटा बनाते हुए ये एंगल पर यहाँ चलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो नदी उसको धक्का मारेगी और वो मतलब कि जो अपना डेस्टिनेशन पॉइंट है सीधा वहां पर पहुंच जाएगा, है ना। तो उसके अंदर दो वेलोसिटीज होंगी। कौन सी वेलोसिटी होगी उसके अंदर, इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी जहां थीटा वहां कॉस। कौन सी होगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। और एक और वेलोसिटी होगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी और जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बन जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अगर इस आदमी को मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला पाथ कवर करना है तो इसकी बॉडी में ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी ही नहीं चाहिए, तभी तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर पाएगा। तो कैसे कर पाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्पीड इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। अब हम यहाँ से छोटे पाथ के टाइम निकाल लेते हैं, कितना कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। तो जो हम डिस्टेंस ले, शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस कितना है, डेप्थ ऑफ द रिवर, ये कितना है, डी वर्टिकल। ये वाली जो डिस्टेंस है उसे वो ये वाली डिस्टेंस अप्रोच करनी है। और जिस डिस्टेंस को अप्रोच करना है उसी डिस्टेंस के में जाने वाली वेलोसिटी को भी लेंगे। तो यहाँ अगर उसको जाना है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वी एम कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगी, डी अपॉन वी एम कॉस थीटा, है ना। अब कॉस थीटा तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि इस आदमी को अगर सीधा यहाँ जाना है कि उसकी बॉडी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, रिवर की वेलोसिटी को काटने वाली ये वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों वेलोसिटीज अपोजिट है तो दूसरे के इक्वल होंगी। अगर इक्वल होंगी तो वो काट देगी ये वाली वेलोसिटीज को। तो क्या होना चाहिए, वी एम साइन थीटा इक्वल टू वी आर। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू मेरा हो जाए वी आर अपॉन वी एम, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, इसकी बॉडी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ही नहीं और वो यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो अगर वो इतने, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो कितने एंगल पर चले, वो कितने एंगल पर चले कि जो है वो सीधा यहाँ पहुंच जाए। तो हम ऐसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर अपन वेलोसिटी ऑफ मैन कर देंगे, तो हमें मालूम चल जाए कितने एंगल पर चले कि वो सीधा यहाँ पे पहुंच जाए। अब हमको पता है कॉस थीटा यहाँ पर रखना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू हमें पता नहीं है, अब हमें साइन की वैल्यू पता है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, वी आर। तो ये जाएगा डी वी एम अंडर रूट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। अब आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डी वी एम, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा बेटा, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर। अब आप इसको बाहर निकालोगे तो वी एम से वी एम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी अपॉन अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अगर इतने से हम निकालेंगे टाइम से तो वो सीधा मिनिमम डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम टाइम लगे उसको। तो कम से कम टाइम लगे तो उसको सारी वेलोसिटी कहाँ लगानी पड़ेगी, इस तरफ लगानी पड़ेगी, कहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में। और जब वर्टिकल डायरेक्शन में लगाने के लिए उसको सारी वेलोसिटी यहाँ निकालने के लिए क्या होगा, मिनिमम टाइम के लिए, टाइम पूछा है ना, उसे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, मिनिमम टाइम पूछा है तो उसको क्या होना चाहिए, ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए, है ना। जैसे मेरे पास क्या, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए उसको यहाँ पहुंचना है मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को मिनिमम होना होगा, है ना। फॉर मिनिमम टाइम थीटा मस्ट बी मिनिमम। तो मिनिमम कितना हो सकता है, थीटा 0। अगर हम थीटा को 0 कर देंगे तो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0 डिग्री कर देंगे तो की है, वी एम कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा,
तो ये वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, vm बन जाएगी। तो मिनिमम टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन vm cos थीटा 1 बन गया। तो सीधा अगर हम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन कर देंगे तो हमारे पास मिनिमम टाइम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो बेटा बहुत सारे आते हैं, मैं लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती जा रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आप अप्रोच करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो फिर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ पर जब ये आदमी जाएगा तो आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि जब वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा तो वो यहाँ हमसे क्या पूछा है, मिनिमम टाइम पूछा है ना। तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा कहाँ, है ना बेटा। तो मिनिमम टाइम में जब ये यहाँ चलेगा तो पहुंचेगा, यहाँ तो है ही नहीं, वो कहाँ पहुंचेगा। नदी भी तो उसको बहाव मारेगी, वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, है ना, यहाँ पहुंचेगा। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, इसको यहाँ डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो हमसे ड्रिफ्ट भी तो पूछ सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, तो क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल्स टू, मतलब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो बहाव है किसका है बेटा, वेलोसिटी, नदी की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टी, क्योंकि टाइम तो चाहे एक्स एक्सिस में हो चाहे वाई एक्सिस में सेम होता है ना। तो जो टाइम यहाँ पे होगा वही टाइम यहाँ पे भी होगा। अगर हम इसको वी आर इंटू टी कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट भी आ जाएगा। तो हमसे ड्रिफ्ट भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे अप्रोच किए जा सकते, पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मैं करा भी रही हूँ, आप फॉलो करते रहिए। देन टिल देन बाय बाय, टेक केयर।